हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट की तैयारी के लिए वेस्ट बुक और वेस्ट स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मतलब मैं कैसे तैयारी किया था, क्योंकि मैं खुद दोस्तों सीटेट क्लियर किया हूं, लेकिन मैं सेकेंड अटैम्प्ट में किया हूं और मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आए, 91 आए हैं। मतलब आपको पता है, अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो 150 में से आपको 90 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, और इसमें बस पास होना जरूरी है। इसका नंबर मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है सीटेट से आपको नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन सीटेट बिना पास किए भी आपको नौकरी नहीं मिलता है, ये भी पता है। क्योंकि सीटेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, अगर आप इसको पास कर लेते हो तो बाद में जो टीचर्स की वैकेंसी आती है उसके फाइनल सिलेक्शन के लिए सीटेट पास होने के बेसिस पे आप फॉर्म भर पाओगे। जो सीटेट पास नहीं है वो टीचर का फॉर्म नहीं भर पाएगा, चाहे यूपी में सुपर टेट की बात करें, बिहार में बीपीएससी की, DSSB, KBS, NBS, बहुत सारे टीचर की वैकेंसी उसके लिए। तो मैं खुद दोस्तों सेकंड अटैम्प्ट में पास किया हूँ। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्या गलती किया था, पहली बात तो ये बता देता हूँ। ऑनलाइन दोस्तों 5 मिनट भी किसी की वीडियो देखकर मैं तैयारी नहीं किया हूँ। ऑनलाइन किसी का ना कोई बेचस में लिया था, बुक से पढ़ा था, सेल्फ स्टडी किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या मैं सेल्फ स्टडी नहीं किया था? फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या मैं बुक नहीं खरीदा था? कितना दिन पढ़ा? तो फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई बुक नहीं खरीदा था। मैं DLED सेकेंड ईयर में था और उस टाइम पर मेरा एग्जाम चल रहा था, तो टाइम भी नहीं मिला था तैयारी करने का, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था वो अप्रैल मई जून जुलाई तक चला था, और उसके बाद मेरा अगस्त तक रिजल्ट आया था, और जो सीटेट दिसंबर वाला एग्ज़ाम दिया था मैं, तो उस टाइम पर उतना टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से क्लियर नहीं किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, और उसमें कुछ गलती भी किया था। हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मैं सीटेट क्लियर कर सकता था दोस्तों, बस एक गलती ये था कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं छोड़कर आ गया था। क्योंकि ऑनलाइन जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो थोड़ा टाइम का पता नहीं चलता और समझ में नहीं आता। तो क्या गलती फर्स्ट अटैम्प्ट में किया था मैं, जो कि सेकेंड अटैम्प्ट में मैं नहीं किया था, ये बताऊंगा। उससे पहले बुक बता देता हूँ, बुक मैं कौन सा पढ़ा था। देखो दोस्तों, आर्यन पब्लिकेशन का जो है ना, सक्सेस मास्टर करके एक बुक आता है सीटेट पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए भी आता है। पेपर 1 के लिए मैं पढ़ा था, उसमें मतलब 2 महीने पढ़ा था। उस बुक का फ़ायदा ये हुआ ना, एक तो कंप्लीट गाइड है, उसमें सभी सब्जेक्ट के, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS के टॉपिक के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज जो है, मतलब उसमें चैप्टर वाइज टॉपिक दे रखा है, ये कह सकते हो। ये टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर दे रखा है सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना। और उसी चैप्टर के लास्ट में, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, EVS में बहुत सारे टॉपिक होता है, जल भी होता है, नदियाँ भी होता है। तो उस टॉपिक से अभी तक सीटेट में 2011 से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चैप्टर के लास्ट में दे रखा है। तो सबसे पहले तो उसका समरी पढ़ता हूँ, फिर उसके लास्ट में देखता हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो पता लग जाता है लेवल का कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन NCERT से ही पूछे जाते हैं, तो सारा उसमें दे रखा है, तो वो पता चल गया। 2 महीने पूरे बुक को अच्छे से मैं पढ़ा था, मुश्किल से 1-2 घंटा ही पढ़ा था, ठीक है ना। सेकेंड हैंड उस टाइम टीचर का वैकेंसी भी नहीं आ रहा था, तो मेरा कोई कॉन्फिडेंस, मतलब मन भी नहीं था। मैं सोचा चलो भाई, अब हो ही रहा है एग्जाम, तो सीटेट पास करना जरूरी है, तो कम से कम करना है तो करना है, कर लेते हैं, इस वजह से। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो क्लियर नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पर ना कोई बुक खरीदा था और ना ही तैयारी किया था। लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में मैं पढ़ा था, और पेपर में गलती क्या नहीं किया था ये मैं बताता हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या है कि हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन मैं लास्ट में किया था, और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था। अबे भाई, जब मैं छोड़ दूंगा तो क्वेश्चन कैसे मैं पास कर पाऊंगा, और उसमें मेरा 67 नंबर आया था। अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में सारा क्वेश्चन कर देता ना, तो बिना पढ़े हुए मैं पास कर सकता था। और सेकेंड अटैम्प्ट में यही गलती नहीं किया। सेकेंड अटैम्प्ट में सबसे पहले मैं हिंदी के क्वेश्चन किया, क्योंकि हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी का होगा, जो कि समझ पर आधारित होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है हिंदी, वैसे। और वैसे ही इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी का, 15 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, जो कि पैसेज पर आधारित होगा। हिंदी में भी 15 क्वेश्चन पैसेज का आता है, जो कि बहुत आसान है नंबर लाना, मतलब कि 8वीं 9वीं में पैसेज के क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, सेम वैसा ही आता है। ऑब्जेक्टिव MCQ आपका क्वेश्चन होता है। तो 150 में से जो जनरल है, EWS है, उसको 90 लाना होता है, और जो OBC, BC, EBC, SC ST, उनको 82 नंबर लाना होता है 150 में से पास होने के लिए। तो भाई तो ईजिली कर सकते हैं, पर यह है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो मैं यही गलती नहीं किया था सेकेंड अटैम्प्ट में, एक भी क्वेश्चन नहीं। हाँ, लास्ट में भाई मैथ के मेरे छूट गए थे क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में क्या है, मैथ में जो है 30 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले और 15 पेडागोजी के होते हैं। तो पेडागोजी में कर लिया, इसलिए किया क्योंकि वो समझ पर आधारित था, जल्दी कर सकता था। लेकिन न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता था, तो उसको लास्ट में किया, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं न्यूमेरिकल में जो कि आते भी नहीं। अगर आ भी गया, मान ले कर भी मैं लिया, तो कुछ गारंटी है कि सारे सही हो जाएंगे, तो इस वजह से उसको लास्ट में लेकर चला था। और उसके भी लगभग 5-10 क्वेश्चन रह गए थे मैथ के, फिर भी मैथ में मैं कर लिया था इसको।
तो ये नहीं है कि अलग अलग स्कोर करना जरूरी है। आप किसी सब्जेक्ट में 10 नंबर भी लाते हो ना तो भी आप पास मानो, ओवरऑल देखा जाएगा। मेरा 91 आया था। तो ये है कि मैं हिंदी के किया, इंग्लिश की किया जो स्कोरिंग है, उसके बाद ईवीएस का किया, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद मैं मैथ के क्वेश्चन किया लास्ट में। तो इस तरीके से मैं किया था और सारे क्वेश्चन मैं करे थे। हालांकि मैथ के 7-8 क्वेश्चन मेरा रह गया था। तो भाई सीटेट बस हो गया क्लियर। तो ये है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं और आपको सेल्फ स्टडी करना है। बस 2 चीज़ें करना है, पूरा बुक पढ़ लेना है, सक्सेस मास्टर का जो बुक आता है